अब क्या हुआ, जैसे ही सर ने ब्लेड से उसको कट करना चालू किया, सर कट कर रहे थे, मैं देख रहा था, मेरे को सब दिख रहा था कि कैसे कैसे एक एक लेयर, ऊपर की लेयर हट रही है, कैसे कैसे सर कट हो रहा है। तो एक ही झटके में क्या हुआ, सर ने लास्ट में वो टेल निकल के हमारे सीनियर के हाथ में आ गई, और जो पार्ट था वहां से एकदम से ब्लड के थोड़े फवारे से उड़े, और हमारे जो सीनियर और कुछ जूनियर भी थे, मतलब मेरे बैच के लोग, उनको चक्कर आ गए थे वो देख के। ये सही जा रहा था मैथ्स की तरफ, तो हमारे कॉलेज का गायनी डिपार्टमेंट जो है उसके सामने भीड़ देखी मैंने बहुत ज़्यादा। अब दूर से तो मेरे को पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ तो चल रहा था वहाँ पे। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स और सीनियर्स वो सब प्रोफेसर वगैरह वहाँ पे थे। तो मैं क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्या चल रहा है, अब चुल थी फर्स्ट ईयर में, नया नया आया था, तो एक था भी कहा कहीं पे भी कुछ भी दिख जाए तो मैं घुस जाता था वहाँ पे। तो ऐसी भीड़ देख के मैं घुस गया वहाँ पे। पता नहीं वो चीज़ देख के मेरे को क्या हो गया, मेरे को एकदम अचानक से मेरे आंखों के सामने ऐसे अंधेरा आने लगा, मेरे को मेरा हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगी, और पता नहीं मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर वक्कर तो पता नहीं आ रहे थे नहीं आ रहे थे, मैं होश में ही था, लेकिन मेरे को अजीब डर लग रहा था, पसीने छूट रहे थे। तो मेरा पेशेंट था, उसको हैंडल करते टाइम इंजेक्शन देते समय मैंने उसको इंजेक्शन देने के बजाय खुद को इंजेक्शन लगा लिया। Hello everyone, I am Shivam Bansode, a third year veterinary student at AVC Seeker, and I am here to share my valuable life experiences with like-minded people. So आज से मैं एक वीडियो की सीरीज चालू करने वाला हूँ कि जिसमें मैंने अपने वेटरनरी कॉलेज में आने के बाद जो एक्सपीरियंसेस लिए और उससे जो वैल्यूएबल इंसाइट्स मैंने सीखे या जो रियलाइजेशंस मुझे हुए, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको अगर इस फर्स्ट वीडियो में अगर ये आपको हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट। तो अभी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। तो वेटरनरी कॉलेज में आने से पहले मैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देखता रहता था कि वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, या फर्स्ट वीक में क्या होता है, या फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस, पहले 2 साल का एक्सपीरियंस। तो उसमें एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जर्व की कि सब ये शेयर करते थे कि यार बहुत सारे लोगों को डायसेक्शन हॉल में जाने के बाद या पोस्टमार्टम देखने के बाद उनको ना चक्कर आ जाते थे, या डर लगता था, या एंग्जाइटी होती थी। तो ये ना मुझे ये चीज़ सुन के या मतलब देख के ना बड़ी हंसी आती थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं ये बोलता था कि यार ये तो मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता। तो जब मैं मेरे यहाँ पे कॉलेज में आया, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो मैं थोड़ा लेट आया था। मेरा कॉलेज 2 या 3 अप्रैल के आसपास चालू हुआ था 2022 में, और मैं लगभग 21 या 22 ऑफ अप्रैल को यहाँ पे आया था। तो मैं ऑलरेडी लेट था। तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट वीक में मेरे को पता चला कि हमारे कॉलेज में फार्म में एक मेयर थी जिसका पोस्टमार्टम हुआ था। तो जिसमें हमारे जो सीनियर और कुछ जूनियर भी थे, मतलब मेरे बैच के लोग, उनको चक्कर आ गए थे वो देख के। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी तो मेरे को बड़ी हंसी आई कि यार ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतनी सी चीज़ दिख के किसी को चक्कर वक्कर कैसे आ सकते हैं। तो ये चीज़ थी। तो और मैं खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ कभी नहीं होगी, है ना। और मैं ये चीज़ में मेरे को पहले से इंटरेस्ट है, इसी के लिए मैं बनाऊँ, तो मैं तो एकदम पहले ही बार में सब कर लूँगा। तो ये वाले माइंडसेट से मैं चल रहा था। तो क्या हुआ, फर्स्ट वीक में ऐसे ही 24 समथिंग डेट थी, तो मेरी छुट्टी हुई थी लंच के लिए। तो मैं जस्ट ऐसे ही जा रहा था मेस की तरफ, तो हमारे कॉलेज का गायनी डिपार्टमेंट जो है उसके सामने भीड़ देखी मैंने बहुत ज़्यादा। अब दूर से तो मेरे को पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ तो चल रहा था वहाँ पे। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स और सीनियर्स वो सब प्रोफेसर वगैरह वहाँ पे थे। तो मैं क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्या चल रहा है, अब चुल थी फर्स्ट ईयर में, नया नया आया था, तो एक था भी कहा कहीं पे भी कुछ भी दिख जाए तो मैं घुस जाता था वहाँ पे। तो ऐसे ही भीड़ देख के मैं घुस गया वहाँ पे। अब घुस गया तो फिर जैसे पास गया तो मेरे को ये पता चला कि हाँ एक बफेलो का केस आया है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। अब मेरे को देखना तो था, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं इधर उधर नीचे ऊपर नीचे करके कोशिश कर रहा था कि कहीं से अंदर घुस जाओ। तो मेरे सीनियर्स ने मेरे पे थोड़ा रहम खा के मेरे को सामने ले लिया। अब इतना सामने ले लिया कि यहाँ पे केस चल रहा था, मतलब मेरे आंखों के सामने, और मैं एकदम मतलब यहाँ पे मेरे को खड़ा कर दिया। तो मेरे को एकदम क्लियरली हर जो प्रोसेस चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, वो दिख रही थी। तो फिर उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मैं फिर सीनियर से पूछने लगा कि बॉस ये क्या हो गया, क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पता चला कि यार ये बफेलो है जिसके टेल में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, और ट्रीटमेंट करके भी अभी ये इन्फेक्शन रुक नहीं रहा, तो इसका भी टेल एम्प्यूट करना है। और प्रोफेसर थे हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट के, और उनको 2-3 हमारे सीनियर्स थे जो असिस्ट कर रहे थे। तो सीनियर अब मुझे बता रहे थे साथ में कि अभी ये प्रोसीजर होगा, पहले जो वेन से जो ब्लड सप्लाई जो दे रही है टेल को, उसको ब्लॉक किया जाएगा, ताकि जब हम उसको कट करेंगे तो टेल को, तो जो ब्लड है वो लॉस ना हो।
ब्लड को हम पहले ही कंट्रोल कर सके, ब्लड के फ्लो को। तो वो सब मैं देख रहा था, सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कॉलेज में आने के बाद पहले वीक में मैं सर्जरी देख रहा था, तो बड़ा मतलब मैं क्यूरियस हो गया था। तो धीरे धीरे सर वगैरह आए, प्रोफेसर हमारे, स्टिचेस वगैरह के नॉट वॉट दे के वो सब वेन्स वगैरह सब ब्लड सप्लाई वप्लाई को बंद कर दिया। फिर अब बारी आई कि वो बीपी ब्लेड लेके आए, और हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने जो टेल थी बफेलो की उसको खींच के रखा था, और सर जो थे वो बीपी ब्लेड से उसको कट कर रहे थे। अब उतने टाइम पे वो जब ये सब प्रोसेस चल रही थी, तब मेरे को अचानक से समझ में नहीं आया कि मैं एकदम से, मेरे को अपने आसपास क्या चल रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं रहा। मेरा पूरा फोकस बस वो सर के हाथ और वो जो जिस पार्ट पे वो सर्जरी परफॉर्म हो रही थी उस पे था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही सर ने ब्लेड से उसको कट करना चालू किया, सर कट कर रहे थे, मैं देख रहा था, मेरे को सब दिख रहा था कि कैसे कैसे एक एक लेयर, ऊपर की लेयर हट रही है, कैसे कैसे सर कट हो रहा है। तो एक ही झटके में क्या हुआ, सर ने लास्ट में वो टेल निकल के हमारे सीनियर के हाथ में आ गई, और जो पार्ट था वहां से एकदम से ब्लड के थोड़े फवारे से उड़े। और पता नहीं वो चीज देख के मेरे को क्या हो गया, मेरे को एकदम अचानक से मेरे आंखों के सामने ऐसे अंधेरा आने लगा, मेरे को मेरा हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगी, और पता नहीं मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर वक्कर तो पता नहीं आ रहे थे नहीं आ रहे थे, मैं होश में ही था, लेकिन मेरे को अजीब डर लग रहा था, पसीने छूट रहे थे। तो वो सब देखा मैंने, तो मैं उधर से उस भीड़ से बाहर आके साइड में जाके 2 मिनट बैठ गया शांति से कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये अभी देखा क्या मैंने, तो ये प्रोसेस करने में मेरे को टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद 2-4 मिनट बाद शांत होने के बाद, पानी पीने के बाद, मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि यार जिस चीज़ को मैं इससे पहले हल्के में ले रहा था कि यार मेरे को ये सब देख के कुछ नहीं होता, जिस चीज़ पे मैं कुछ आने से बाद या आने से पहले भी हंस रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पोस्टमार्टम देख के लोगों को कैसे चक्कर आ जाते हैं या क्या हो जाता है, तो मेरे साथ भी मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ हुई है। ये मेरे साथ नेचुरली हुआ था, मैंने देखा, और ऐसा भी नहीं कहा कि पोस्टमार्टम बड़ी सर्जरी कुछ, बस टेल ही एम्प्यूट करनी थी, बट वो खून देख के और वो जो सब बाकी सब चीज़ें देख के मेरे को अचानक से, मेरे माइंड को वो चीज़ की आदत नहीं थी, फर्स्ट टाइम देखा और मेरे को चक्कर आ गए। अब रूम पे गया तो मैं बड़ा परेशान था, मेरे को जो वो चीज़ हिट हुई थी, रियलाइज़ हुई थी कि यार जिस चीज़ को मैं हल्के में ले रहा था, मैं सुन रहा था कि मैं तो कर लूँगा, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अब वो चीज़ के जब मैंने आमने-सामने उसके वो देखा तो ये हुआ। फिर उसके बाद 2-3 दिन सोचने के बाद वो चीज़ मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी, तो उसके बाद मेरे को फिर कुछ रियलाइज़ेशन हुए, जो इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद है कि ऐसा नहीं है, हर एक बंदा जो वेटरनरी कॉलेज में आता है या किसी भी मेडिकल कॉलेज में आता है, उसकी जो मेंटालिटी होती है आने से पहले या आने के नए आने के बाद, वो अलग होती है कि यार हम तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट एक्चुअली जो चीज़ें होती है वो अलग होती है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो फिर उसके बाद मैंने बैठा, मेरी डायरी निकाल के वो ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो वो लिखा, और उसके बाद मेरे को कुछ वैल्यूएबल रियलाइजेशन हुए जो मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता था। शायद आपको ये चीज़, अब ये स्टोरी सुन के आपको अंदाजा आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, इससे मैं 2 चीज़ें सीखा कि हाँ भाई, ये चीज़ अभी तेरे को इस पे काम करके तेरे को आगे जो भी तेरी डिग्री या जो भी करियर है इसमें पूरे लाइफ टाइम याद रखनी। पहला इंसाइट ये था कि कभी भी किसी चीज़ को हल्के में मत लो, है ना। अपन किसी चीज़ के बारे में बोलना, किसी चीज़ को मतलब दूर से देख के उस चीज़ को बोलने का, अरे मैं तो कर लूँगा, है ना, ये तो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ देखने में, सुनने में बहुत ज़्यादा अपने को ईजी लगती है, बट एक्चुअली जब तक तुम उस चीज़ को नहीं करते, उस चीज़ में नहीं जाते, तब तक उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना अपने हाथ में नहीं होता। हम जोश जोश में, एटीट्यूड में, ईगो के चक्कर में बोल देंगे यार मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट ऐसा नहीं होता। और दूसरी वैल्यूएबल चीज़ मैं ये सीखा कि यार कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, आईवी लगाना हो, इंजेक्शन लगाना हो या स्टिचेस देना ही क्यों ना हो, एक उस स्किल को मास्टर करने में जो डॉक्टर्स है या जो भी लोग हैं उन वो सालों लगा देते ताकि एक ही चीज़ में परफेक्शन लाए। और अगर यही चीज़ हम ये बोल रहे कि यार ये तो बहुत ईजी है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर लूँगा, मैं तो इससे अच्छा कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, भले ही आप कर लोगे, बट ये चीज़ हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए आपको, और द पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसमें उसकी प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आपको उस चीज़ में मास्टरी मिलेगी, आप उस चीज़ में परफेक्ट होगे। यही चीज़ें थी जो मैं इस इंसिडेंट के बाद मैं सीखा। तो यही था, ये सब कुछ चीज़ें थी जो मेरे को रियलाइज़ हुई।
और ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ें जो भले ही किसी को मतलब सुन के या मतलब ऐसे देख के कोई इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आपकी लाइफ़ का जो बेस होती है, जो लाइफ़ की एथिक्स होती है, जो लाइफ़ के प्रिंसिपल्स होती है, ये आपको लाइफ़ आगे बेटरमेंट की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। तो लोग ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार नहीं, अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देके छोटी-छोटी चीज़ों से ऊपर ध्यान देके भी अगर मेरी लाइफ़ बेटर हो सकती है और साथ ही अगर मेरे ये एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करके आपको ये चीज़ें पहले पता चल जाए, जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं या जो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनको हेल्प होगी, तो इसलिए ये वीडियो मैंने आज बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कैसे मेरा जो मैंने फर्स्ट मेरा पेशेंट था उसको हैंडल करते टाइम इंजेक्शन देते समय मैंने उसको इंजेक्शन देने के बजाय खुद को इंजेक्शन लगा लिया था, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी रिव्यूज़ है वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ मुझे आगे शेयर करनी चाहिए, आपकी ऐसी कोई स्टोरीज़ है या आपके साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद आपको ये रियलाइज़ेशन हुआ है ऐसे, तो वो भी शेयर करें, मैं ट्राई करूँगा उनको भी अगली आने वाली वीडियो के माध्यम से उनको भी इस सीरीज़ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर द टुडे। एडियोस अमीगो, लेट्स बी द वॉइस फॉर वॉइसलेस।